फ्रेंड वेलकम टू एग्रीकल्चर चैनल। फ्रेंड्स आज का टॉपिक रहेगा जो कि ऑयल सीड जो कि तिलानी फसलें होती हैं उनके बारे में कुछ कुछ बिंदुओं को हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं टॉपिक्स पर। पहला आपका इसमें हमने लिया है सूरजमुखी का। ठीक है, सूरजमुखी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में इसमें देखेंगे। तो सूरजमुखी का अगर पूछ लिया जाए कि बोटनिकल नेम क्या होता है, तो सूरजमुखी का बोटनिकल नेम क्या होता है, तो सूरजमुखी का बोटनिकल नेम होता है आपका हेलियांथस एनस। ठीक है फ्रेंड्स, हेलियांथस एनस सूरजमुखी का बोटनिकल नेम होता है। और अगर सूरजमुखी पूछ लेगा सूरजमुखी के लिए जलवायु कैसी होती है, तो इसके लिए जलवायु आपका समशीतोष्ण जलवायु होती है। ठीक है, समशीतोष्ण जलवायु में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। जो कि ये आपका अगर पूछा जाए कि ये किन कौन कौन से मौसम में उगाया जा सकता है सूरजमुखी, तो सूरजमुखी को फ्रेंड्स आप किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी समय पे सूरजमुखी को उगा सकते हैं। एक आपका डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूरजमुखी में जो तेल की मात्रा होती है, तो तेल की मात्रा में जो उसकी तेल की मात्रा का जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो तेल में इसके 64% जो आपका है लाइनोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लाइनोलिक अम्ल। ठीक है, लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, जो हेल्थी मतलब जो कि हेल्थ के लिए जो कि फ़ायदेमंद होता है। और इसमें जो आपका होता है आपका 40 से 45%। ठीक है फ्रेंड्स, 40 से 45% आपका उच्च कोटि की प्रोटीन पाई जाती है। उच्च कोटि वाले प्रोटीन इसमें पाई जाती है, करीब 40 to 45%। और जो कि सूरजमुखी को आपका 1969 में सूरजमुखी की फसल के रूप में रूस से लाई गई। जो भारत में अगर पूछ लिया है कब लाई गई सूरजमुखी, तो 1969 ईस्वी में सूरजमुखी की फसल को रूस से यानी रसिया से भारत में लाया गया है। सूरजमुखी के उत्पादक के मतलब अब शीर्ष जो कि कौन कौन से देश सबसे अधिक उत्पादन करते हैं और भारत में कौन से राज्य उत्पादन करते हैं उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो कि यूक्रेन आता है। ठीक है, यूक्रेन जो देश है आपका सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो पूछ लिया जाए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो फिर इसका सही जवाब आपका यूक्रेन का है। और सेकेंड नंबर पर है आपका रूस। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आपका है रसिया। तो भारत में कहाँ से लाई गई है जो कि सूरजमुखी की फसल, तो 1969 में रसिया से लाई गई है। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पर अर्जेंटीना। तीसरा नंबर पर आपका आता है अर्जेंटीना। और भारत के अंदर पूछा जाए तो भारत के अंदर कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है सूरजमुखी का, तो कर्नाटका करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कर्नाटका करता है आपका सबसे अधिक उत्पादन। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश उड़ीसा आपका सेकेंड और थर्ड नंबर पर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपके सरसों है, उसे भी देख लीजिए। तो सरसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम देख लेते हैं। सरसों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो सरसों का भी जो आपका अगर पूछ लिया जाए इसके लिए जो अलग जलवायु, तो इसके लिए भी समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। सरसों के लिए भी समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए उपयुक्त तापमान जो आपका होता है 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कुछ इसकी एक नई किस्म है CM3। ठीक है, CM3 आप इसे याद कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है CM3। ठीक है, इसकी अगर पूछ ले कि तेल की मात्रा, तो सरसों में तेल की मात्रा कितनी पड़ती है, उसके सीड में तेल की मात्रा, तो आपको 40 to 50%। ठीक है, 40 से 50% तेल की मात्रा होती है। सरसों के प्रमुख किस्में हैं, तो उसको भी देख लीजिए। तो जो कि अरुणमा एक है, पूसा बोल्ड। ठीक है, पूसा बोल्ड हो गए, पूसा बोल्ड, जय किसान तथा पीताम्बरी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पीताम्बरी और जय किसान, पूसा बोल्ड और वरुणमा किसकी प्रजाति है, तो ये सब जो कि आपकी प्रजाति है सरसों की। ठीक है, सरसों की वैरायटी है। और देख लीजिए कि सरसों की कुछ नवीनतम किस्में जो विकसित की गई है, जो कि संकर हैं, जो कि हाइब्रिड वैरायटी हैं। तो कौन कौन से, तो NRCHB 506 पूछा, NRCHB 506, NRC जो NRCHB 506 हो गया, NRCHB 502 तथा CM3। जब भी हमने CM3 देखा था, तो ये भी किस्म नई किस्म है। तो CM3 ये जो आपकी जो कि सरसों की हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है फ्रेंड्स, हाइब्रिड वैरायटी है। सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है, तो प्रथम स्थान सरसों के उत्पादन में आपका चीन का आता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक,
और तीसरे पर आता है भारत। अभी हमने देखा था कि जो कि सूरजमुखी के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था, तो यूक्रेन था। ठीक है फ्रेंड्स, यूक्रेन, और सेकेंड पर था आपका रसिया। ठीक है, यूक्रेन और रसिया। ठीक है, तो आप नेक्स्ट तिलहनी फसल है मूंगफली। तो मूंगफली संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। तो मूंगफली का अगर बॉटनिकल में देख लिया जाए तो मूंगफली का बॉटनिकल आपका होता है एरकिस हाइपोजिया। मूंगफली का बॉटनिकल होता है एरकिस हाइपोजिया। और ये आपकी जो इसकी जलवायु होती है तो इसके लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। इसके लिए वार्षिक वर्षा 37 से लेकर 62 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, 37 से 62 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है तापमान। तो मूंगफली के लिए तापमान आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। ठीक है, 20 से 25 डिग्री। इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं तो एक विक्रम, चित्रा, चंद्रा, ज्योति, कौशल, T54 एंड T64। ठीक है, पूछा जाए कि विक्रम, चित्रा, चंद्रा, ज्योति, कौशल। जो विक्रम हो गया, पूछ लिया अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि विक्रम, चंद्रा, ज्योति, चित्रा, कौशल, इसमें से किसी एक का नाम देकर कि किसकी प्रजाति है, तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा आपका मूंगफली यानी ग्राउंड नट की प्रजाति है, वेराइटी। नेक्स्ट है आपका मूंगफली जो कि है पूरे जो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी जो अगर एरिया वाइज देख लिया जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल मूंगफली का कहाँ है, तो आपका भारत में है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल मूंगफली का कहाँ है, तो फ्रेंड्स सबसे जो होगा अपना भारत में। अगर उत्पादन के दृष्टि से पूछा जाए तो उत्पादन की दृष्टि से आपका आता है चीन। ठीक है, चाइना आता है आपका, चाइना का प्रथम स्थान है उत्पादन में, और एरिया वाइज में आपका भारत का प्रथम स्थान है। और भारत में उत्पादन पूछ ले तो गुजरात। ठीक है, गुजरात आपका प्रथम स्थान पर है, सेकेंड नंबर पर राजस्थान, थर्ड पर आपका तमिलनाडु। अब पूरे विश्व में उत्पादन में तो चीन, फिर दूसरे पर भारत आता है, तीसरे पर नाइजीरिया आता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। मूंगफली में नाइट्रोजन होता है 7 से लेकर 8%, 7 से 8% नाइट्रोजन और 1.5% यानी 1.5% आपका फास्फोरस तथा 1.3% पोटास पाया जाता है। 7 से 8% नाइट्रोजन अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि मूंगफली की खली में, आप इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 7 से लेकर 8%। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा 7 से 8% पाई जाती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की मात्रा 7 से 8% और फास्फोरस 1.5% तथा पोटास 1.3% पाए। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है तो भारत का जो कि विश्व में कुल उत्पादन कितना है, तो उत्पादन में जो कि आपको पता है कि दूसरे स्थान पर है, लेकिन 18.4% उत्पादन करता है, लगभग 18.4% उत्पादन भारत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में।